भगवान ने जश्न मनाने की नीयत सिर्फ इंसान को दी है, इसलिए कोई जश्न मनाने के मौके ढूंढता है तो कोई बात बात पे जश्न मना लेता है। सुनो, मेहमानों के लिए पान ग्लास के डब्बे और कुल्ला करने के लिए केसर का पानी। और सुनो, पिछली बार की तरह ना फाल्गुनी पाठक का पोस्टर लगा के किरण बेदी को बुला लिया था। इस बार संजू बाबा को बोल के हिंदुस्तानी भाव को मत बुला लेना। और तू क्या बर्तन घिसे जा रहा है यार? मेहमान सर पे आके खड़े हैं, तू खाना कब बनेगा? फिर तू है ठीक से कर, जल्दी कर। और ये कपड़े कपड़े यार क्यों पड़े हैं? कपड़े किसे डाले थे? डेकोरेशन तो कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है डेकोरेशन? अच्छा डेकोरेशन, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन है, किसने बोला? चलो चलो काम पे लगे रहो। ये कोई तीज त्योहार का मौका तो था नहीं, ये था नवाब साहब का 30वां जन्मदिन और नवाबों में इसकी अहमियत कुछ और ही थी। इनकी कुल की रीत है, 30 साल का होने से पहले आपको इंसानियत की भलाई के लिए कुछ आविष्कार करना होता है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी, मतलब नवाब नहीं बन पाओगे आप। और अगर नहीं कर पाए तो नवाब की उपाधि छिन जाती है। उपाधि, जमीन जायदाद, कपड़े लत्ते, औरतें सब छीन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई आविष्कार कर पाएंगे नवाब एलेक्स? आविष्कार तो नवाब के शरीर में पानी की तरह दौड़ रहा है, जब चाहे तब मूत के निकाल लें। जाइए, आविष्कार चल रहा है, चेक करते हैं, आइए। लोगों के इस अटूट विश्वास का कारण थे नवाब साहब के पूर्वज, जो अपने शौकिया आविष्कारों से दुनिया को बदलते आए थे। मिसाल के तौर पर नवाब एलेक्स के परदादा नवाब एफएक्स, जो एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे, अक्सर दुश्मनों के दांत खट्टे किया करते। कारणवश उन्हें खटाई का शौक चढ़ा और हर चीज में नींबू निचोड़ने लगे। जब उन्होंने दूध में नींबू निचोड़ा तो दूध फट के ठोस हो गया। आज देश विदेश में उनके इस आविष्कार को पनीर या कॉटेज चीज कहा जाता है। वैसे ही इनके परदादा नवाब आरडीएक्स, जिनके घरेलू विस्फोटकों की गूंज से अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी, अक्सर अपने बमों की टेस्टिंग अपने ही आंगन में किया करते। पर जब एक टांग से लंगड़ाने लगे तो आंगन में माहौल काफी फीका पड़ गया। अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने विश्व प्रसिद्ध खेल लंगड़ी का आविष्कार किया। और ये थे नवाब एलेक्स के पिताजी, नवाब चिलैक्स। इन्हें चिल करने का बड़ा शौक था, पर संसाधनों की व्यवस्था के लिए बार बार शहर जाना पड़ता। अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने आविष्कार किया चिल्लम का। और यहां तस्वीर हुआ करती थी नवाब डीएक्स चाचा की। ना इनसे कोई आविष्कार हुआ और ना ही इन्हें किसी ने याद रखा। और अब बारी थी नवाब एलेक्स को अपने नवाबियत का परिचय देने की। आधुनिक होने के नाते नवाब साहब चाहते थे कि उनके किस्से इतिहास के पन्नों में नहीं, मेमोरी कार्ड्स में। वो अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धियों को कैमरे में कैद करवाते, जैसे सेलिब्रेशन, ग्रेजुएशन, वेकेशन, लूज मोशन, शीर्षासन इत्यादि। आखिर शौक बड़ी चीज है। और जब बात आविष्कार की आई तो उनका आविष्कार हफ्ते भर पहले ही तैयार था। अपने लिखावट के शौक की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रिक पेन इजाद किया था। यह अद्भुत पेन सिर्फ बिजली चलता है और इसकी खास बात यह है कि अपनी स्याही सिर्फ कागज पे छिड़कता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? देखो तो। सिर्फ कागज पे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अद्भुत पेन है। हार का झटका लगा तो नवाब साहब को था, मगर चिल्ला लल्लन रहा था क्योंकि उसे बिजली का लगा था। हाँ, तो गलती किससे नहीं होती है? मचाऊ हो गए घमंड, फोड़ दिए कार। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हार गए। नवाब एलेक्स अगले आविष्कार की तैयारी कब का शुरू कर चुके थे।
तो क्या होगा ये अगला आविष्कार? हाँ? अगला आविष्कार क्या होगा? नहीं, केला मैं नहीं खाता। नवाब एलेक्स लड़कियों को रिझाने में माहिर थे, मगर नवाबगंज के युवाओं के लिए गर्लफ्रेंड और डायनासोर एक समान थे, जिनके बारे में ये बस सुनते आए थे। लड़के अक्सर पहली डेट पे ही रिजेक्ट हो जाते। लल्लन मियां तो एक बार पिट भी आए थे। बेटे भी आए थे। तू जा, देखे आना। चुपचाप बैठ के जीवनी लिखो, यूं मुंह खोल के भाग से मत बोल दिया करो। प्रेम प्रसंग ना मिलने की वजह से लल्लन छुटकू जैसे युवा नहीं मानेगा तू। युवाओं की इस समस्या से निजात पाने के लिए नवाब एलेक्स ने एक अलौकिक दिलफेक इत्र यानी एडीडीओ का आविष्कार किया, जिसके प्रयोग से किसी को भी रिझाना चुटकी का खेल बन जाए। और जब उस अलौकिक दिलफेक इत्र की टेस्टिंग लल्लन मियां पे हुई तो नजारे देखने लायक थे। लल्लन मियां, हाँ, नहीं इतने में दम तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाम इसको अभी झेल नहीं पाएगी। खैर अभी 5-6 दिन है, देखते हैं क्या होता है। अगले 3 दिनों में नवाब ने कई चीजें बना डाली, जैसे केला पीलर, स्क्वायर बॉल, इलास्टिक चम्मच, वाटरप्रूफ टॉवल इत्यादि। और ऐसे निष्फल आविष्कारों की वीडियोस देख के लल्लन के ठहाके पूरी हवेली में गूंज रहे थे। इस पागल से मैंने पहले ही बोला था, बहुत ही अजीब इंसान है। जो काम सेब ने न्यूटन के लिए किया था, लल्लन की हंसी ने नवाब साहब के लिए कर डाला। और आखिरकार वो शाम आ ही गई, जिसका इंतजार सिर्फ नवाबगंज को था। नवाब साहब का मनोबल वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि इस बार उन्होंने बिना टेस्टिंग किए ही पूरी आवाम को एकत्रित कर लिया था। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसी मशीन आविष्कार की है जो आपके मन की बात बताएगी। जी हाँ, मन की बात। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये मशीन आपको बोलकर बताएगी। तो कोई है हमारे इस खूबसूरत आवाम में जो आके हमें इस मशीन का डेमो देगा? कौन आएगा? आप आइए ललन मियां, आप आइए। वहां मत देखिए, इधर आइए। नहीं वो आ रहे अरे हैं। आइए तो सही, आइए तो सही। आ रहे थे। लाजवाब है। चलिए, अब ये मशीन हमें बताएगी कि लल्लन मियां क्या सोचते हैं। पहले आविष्कार में कान फोड़ दिए, दूसरे में सांस छोड़ दिया, तीसरे में गांठ। क्या बोल रही हैं आप? पगला गई हैं क्या? नवाब साहब, ये कतई हमारे मन की बात नहीं है। मन में तो मैं आपको और भी मोटी मोटी गालियां देता हूं। अरे सटिया गई हैं क्या? बूट पटांग बातें कर रही हैं। नवाब जी, जरूर कुछ तकनीकी खराबी है। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आप फिर से कुछ सोचिए। अरे मैं क्या सोचूं? सोचना तो आपको चाहिए था किसी अच्छे आविष्कार के बारे में। अब तीसरी मोटी हवा करके क्या ही बनाएंगे? और केला पीला कौन बनाता है यार? झूठ बोल रही है। बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रही है। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। मैं जानता हूं ये आपके मन की बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक मजाक था। मजाक था। जी हाँ, मजाक था। मजाक था। खामोखा। और आपको तो पता ही है, मजाक करने का तो इनका शौक है।
और नवाब साहब, शौक बड़ी चीज है, पर इसका मतलब ये हुआ कि ये आविष्कार भी निष्फल हुआ? आविष्कार हो चुका है और इस आविष्कार का लुत्फ लोग देश, दुनिया और डोंबिवली में उठा रहे हैं। हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने जनहित के लिए कई आविष्कार किए हैं, वैसे ही आविष्कार मैंने अपने आवाम के जनहित के लिए किया है, जिसका नाम है शरारते आवाम। इस आविष्कार में आप लोगों को बकरा, मुर्गा ये बनाते हैं और कैमरे में कैद करते हैं और हंसी का माहौल पैदा करते हैं। आज के प्रगतिशील समाज में आप, मैं, ललन मियां अपने पे हंसना भूल गए, पर यह आविष्कार पूरी दुनिया को हंसाने की कुव्वत रखता है। समय के साथ साथ शरारतें आवाम के कई अन्य रूप सामने आए, जैसे दलाल्स प्रैंक, रेडियो मुर्गा, छुपी रुस्तम और न जाने क्या क्या। किसी ने सच ही कहा है कि शौक बड़ी चीज है। अब ये नवाब साहब का वीडियो बनाने का शौक ही तो था जिसने उनकी नवाब की उपाधि को भी बचाया और एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जो युगों युगों तक मानव जाति को बचाती और हंसाती रहेगी।